परिवहन मंत्री अनिल परब शिवसेना उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री। जब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके 7 जगहों पे ठिकानों पे छापा मारी है, तब से इनकी नींद उड़ चुकी है और इन्होंने अपने बयान में ईडी के सामने साफ तौर पे ये कहा कि दापोली में जो रिजॉर्ट है वो हमारी नहीं है। लेकिन अब आपको यहां पे बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने इस बात की काट करते हुए एक बहुत बड़ा सबूत सामने रखा है। और ये सबूत क्या है? इस सबूत को सुनने के बाद ये सिद्ध हो जाता है कि जो दापोली में रिजॉर्ट इलीगल अवैध तरीके से बनाए गए हैं और इनका ही है, ये अनिल परब का रिजॉर्ट है, ये प्रूफ कर दिया है किरीट सोमैया जी ने। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि सचिन वाजे 1.5 साल से ज्यादा जेल में सजे काट रहे हैं। तो तब से जब इन्होंने सरकारी गवाह बनने के लिए सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर करी है, तो अनिल देशमुख क्यों बहुत ज्यादा तकलीफ में चले गए हैं। मुसीबतों का गाछ ऐसा गिरा है अनिल देशमुख के ऊपर कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था सपने में भी कि जीवन में ऐसा कभी सिचुएशन हमारे साथ होगा। खुद को बचाने के लिए परिवहन मंत्री अनिल परब ने कोई भी पैतरे नहीं छोड़े हैं। जितनी कोशिश कर सकते हैं उन्होंने कोशिश करी है और बार बार ये सिद्ध करने की कोशिश करी है कि दापोली वाली रिजॉर्ट जो है वो हमारी नहीं है। लेकिन फिर भी सारे आरोपों पे जिस तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं अनिल परब, बीजेपी के बड़ी मंत्री किरीट सोमैया जी ने शुक्रवार को एक ऐसा सबूत रख के सामने ला दिया है जिससे कि अनिल परब की और समस्याएं बढ़ने वाली है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दापोली में जो रिसोर्ट है, अनिल परब ने साफ इनकार कर दिया कि ये मेरा है और ये कहा कि सदानंद कदम का ये रिसोर्ट है, हमारा नहीं है। लेकिन इसकी काट करते हुए बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने ऐसा सबूत दिखा दिया जिससे कि अनिल परब की गिरफ्तारी जो है वो तय है। किरीट सोमैया जी ने साफ तौर पे कहा कि अगर परिवहन मंत्री अनिल परब का दापोली वाला रिसोर्ट नहीं है तो 17 दिसंबर 2020 को इन्होंने दापोली में जो रिसोर्ट है उनके नाम पे क्यों टैक्स भरे। अगर उनका नहीं था तो उन्होंने टैक्स क्यों भरा, ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं किरीट सोमैया जी। उन्होंने टैक्स का जो सीट है वो पूरे मीडिया के सामने प्रस्तुत किया और दिखाया कि ये देखिए अनिल परब किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। अगर ये उनका नहीं था, सदानंद कदम जी का था, तो वो अपने नाम से टैक्स की भरपाई करते। लेकिन दापोली में जो रिसोर्ट है उसका टैक्स का भरपाई आखिर अनिल परब क्यों कर रहे हैं। इससे तो साफ तौर पे पता चलता है कि अनिल परब जो है वो उनका ही रिसोर्ट है और वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं और सरकारी एजेंसियां को परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक नियम लागू ये भी होता है कि अगर आप सरकारी एजेंसियां को गुमराह करते हैं तो इसके ऊपर एक और ऐसा धारा लगता है जिससे कि वो जेल से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसियां लगी हुई है इतने दिनों से, और किरीट सोमैया जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि दापोली वाला रिसोर्ट इलीगल है, तो फिर और सिद्ध भी किया, प्रूफ भी दिखाया, संजय राउत की तरह नहीं कि सिर्फ आरोप लगा दिए। इन्होंने बाकायदे पूरे देश और दुनिया के सामने वो सीट रखे कि दापोली वाले रिसोर्ट का टैक्स पे कर रहे हैं परिवहन मंत्री अनिल परब, शिवसेना के करीबी मंत्री, उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री अनिल परब। अब इसका जवाब हमें चाहिए। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया जी ने उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से तंज कस दिया और अनिल परब को भी आड़े हाथ ले लिए। उन्होंने कहा कि जो अनिल परब हैं और महाराष्ट्र के राजनीति में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, हमने अपने राज्य में ऐसा कभी नहीं देखा इतना चालाक और धूर्त मुख्यमंत्री जो कि अपने आप को बचाने के लिए ना जाने कितने सारे हथकंडे अपनाए। किरीट सोमैया जी ने आगे ये भी कहा कि अनिल परब और उद्धव ठाकरे को धोखाधड़ी के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को धोखा दे रही है, खुद को फायदा पहुंचाने के लिए ना जाने कितने सारे मासूम लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है। ये तमाम आरोप किरीट सोमैया जी के लगने के बाद अनिल परब अब ये सोच रहे हैं कि आखिर इस गुत्थी से कैसे निकला जाए, इस सारे पेचीदा रास्तों से कैसे निकला जाए। लेकिन ये सारे पेचीदा रास्ता अगर बनाए हैं तो अनिल परब ने ही बनाए हैं और इस रास्ते पे अगर चलना है तो अनिल परब को ही चलना है। और गिरफ्तारी की तलवार भी साफ तौर पर लटकती हुई दिख रही है अनिल परब की।
बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है किरीट सोमैया जी ने कि अगला नंबर किसका आएगा। महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़ी मंत्री कौन जेल जाने वाले हैं, उद्धव ठाकरे सरकार के करीबी मंत्री कौन जेल जाने वाले हैं। इन्होंने जब भी भविष्यवाणी करी है वो भविष्यवाणी हमेशा सत्य हुआ है। इसके पहले अनिल देशमुख की भविष्यवाणी करी थी, वो जेल में है। इससे पहले नवाब मलिक की भी भविष्यवाणी करी थी, वो भी जेल में है। अब इस बार उन्होंने जो बात कही है इससे तो साफ तौर पे पता चल रहा है और देखने से भी लग रहा है कि अनिल देशमुख के बाद, नवाब मलिक के बाद ये दो बड़े मंत्री जेल जाने वाले हैं। किरीट सोमैया जी ने कहा कि बीएमसी शिवसेना नेता के यशवंत यादव जेल जाने वाले हैं और इसके बाद परिवहन मंत्री अनिल परब भी बोरिया बिस्तर समेट के रखें, क्योंकि इनके बाद इनका ही नंबर है। और पूरी तरीके से यह निशाना साधा कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक के बैरक के बगल में ही ऑर्थर रोड जेल में इन दोनों को शिफ्ट करवाऊंगा। ये पूरी तरीके से ठान लिया है किरीट सोमैया जी ने, और चाहे इसके लिए कितनी भी हमें धमकी मिले, लोग डराएं धमकाएं, हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब इधर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की एक समस्याएं खत्म नहीं होती है, दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती है। इधर सचिन वजय जब से सीबीआई कोर्ट में सरकारी गवाह बनने के लिए अनिल देशमुख के खिलाफ तैयार हुए हैं, तब से अनिल देशमुख की समस्याएं बढ़ रही है। अब आपको बता दें यहाँ पे एक बहुत ही ताजा और वाक्य आया है, बहुत ही ब्रेकिंग खबर आई है कि अनिल देशमुख के सीने में दर्द है, कंधे में दर्द है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिस कारण से इनको केईएम अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करा गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये सलाखों के पीछे हैं, जेल की सजा काट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब कहीं ना कहीं अनिल देशमुख को डर सता रहा है कि अगर सरकारी गवाह बन जाएगा सचिन वजय तो सारे काले चिट्ठे जो पुर्जे जो हमारे काले पेटी में बंद हैं, वो पाप का घड़ा जो है, वो पाप का पिटारा जो है, वो सारे दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन सारी दुनिया के सामने तो आ ही चुका है, लेकिन सरकारी गवाह बनने के बाद सचिन वजय अगर गवाह देंगे सीबीआई को तो फिर सोच लीजिए कि अनिल देशमुख तो भूल ही जाए कि उनको जमानत भी मिलेगा, क्योंकि उनके खिलाफ वसूली का पूरा आरोप लगा हुआ है, गलत अपने पद का प्रयोग करने का आरोप लगा हुआ है, पूरे बार और रेस्टोरेंट से पैसे वसूलने का आरोप लगा हुआ है, पूरे धांधली करके जिस तरीके से काला बाजारी इन्होंने किया, ये तमाम आरोप लगे हुए हैं। क्या ऐसी स्थिति में इनको जमानत का जब ही मिल पाएगा? अब सूत्रों से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आईसीयू में केईएम अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है, काफी ज्यादा खराब है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।